हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम मोल संकल्पना पढ़ेंगे। मोल संकल्पना, इसमें क्या होता है? ये जो मोल है ये यूनिट होता है। जैसे कि हम दर्जन में कोई चीज लेते हैं, एक दर्जन कोई चीज लेंगे तो वो 12 आएगी। जैसे एक दर्जन केले, उसमें कितने केले आएंगे? 12। एक दर्जन केले तो उसमें 12 केले आएंगे। और एक दर्जन कुछ और लेंगे, एक दर्जन पेन लेंगे तो उसमें 12 पेन आएंगे। एक दर्जन चौक लेते हैं तो उसमें 12 चौक आएगी। एक दर्जन पेंसिल तो उसमें 12 पेंसिल आएंगी। तो जिस तरह से दर्जन होता है उसी तरह मोल होता है। जैसे दर्जन एक यूनिट है, मोल भी एक यूनिट है, मात्रक। जैसे एक दर्जन केले में 12 केले आ रहे हैं, इसी तरह एक मोल जो होता है, एक मोल वो 6.022 10 की पावर 23 के बराबर होता है। एक मोल 6.22 10 की पावर 23 के बराबर होता है। तो कोई भी चीज हमें एक मोल लेते हैं तो वो हम फिर इतनी लेंगे, 6.022 10 की पावर 23। जैसे हम एक मोल केले ले रहे हैं, एक मोल केले तो हम कितने केले लेंगे? 6.022 10 की पावर 23। एक मोल पेन लेंगे तो कितने पेन लेंगे? 6.022 10 की पावर 23। तो ये एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 होता है। कोई भी चीज हम एक मोल लेंगे तो वो हम इतनी लेंगे, 6.022 10 की पावर 23। कोई भी चीज हम एक मोल ले रहे हैं तो उसमें इतना आएगा। अब जैसे हम आगे देखते हैं, जो ये मोल शब्द है, मोल शब्द किसने दिया? मोल शब्द विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। जो ये मोल शब्द है ये विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने दिया। और जो मोल शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ है ढेर। अर्थ, जो मोल शब्द है इसका अर्थ होता है ढेर। ये मोल लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ढेर। ढेर समझ ही सकते हैं आप, कोई भी चीज बहुत सारी ज्यादा अमाउंट में, तो मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर। अब हम इसको देखते हैं। जैसे हमने एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 था। अब इसका यूज कैसे होता है उसको देखेंगे हम आगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो आ रहा था वो परमाणु का द्रव्यमान आ रहा था। तो वो कैसे आया, अब हम उसको देखते हैं वो कैसे निकल के आता है। परमाणु द्रव्यमान, किसी चीज का कोई भी हम वेट निकालते हैं तो उसका पूरे का वेट निकालते हैं, पर जो इसमें परमाणु का द्रव्यमान आ रहा है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं रहा था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वो क्यों नहीं आ रहा था हम उसको देखेंगे। क्योंकि हमें किसी भी चीज का वेट लेना होता है तो हम उसमें सब कुछ ऐड करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहा था उसमें। जैसे परमाणु का द्रव्यमान है उसमें सब चीज प्लस होएगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अभी हम ये देखते हैं
कि ये परमाणु का द्रव्यमान है, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरे परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। हमने पिछली क्लास में देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम था और इलेक्ट्रॉन का अलग था। तो प्रोटॉन द्रव्यमान लगभग सेम था इनका न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग सेम था। ये कितना था 1.67 10 की पावर 24 -24। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर था और वो 1.67 10 की पावर 24 था। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था 9.10 10 की पावर -28। ये ग्राम में थे दोनों। जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी 3 और। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10 10 की पावर 28 था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसको इसलिए नगण्य मान लेते हैं। जैसे कि लिखते हैं हम प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1837 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ, हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतने गुना करेंगे जब जाके वो प्रोटॉन का द्रव्यमान बनेगा। इसका मतलब तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसको नगण्य मतलब 0 के लगभग मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल टू नगण्य। नगण्य मतलब 0 के लगभग बराबर मान लेते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं, तो इसी कारण इसको फिर यहाँ पे इसके परमाणु के द्रव्यमान में काउंट नहीं करते। इसलिए बस परमाणु के द्रव्यमान में फिर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऐड करके उसको परमाणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसलिए परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ से हम द्रव्यमान निकालते हैं कि ये कैसे आया। अब यहाँ से पता चल गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम है इसलिए उसका द्रव्यमान नहीं लेते और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को ऐड करके हम परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इससे हमने समझ लिया कि द्रव्यमान का फॉर्मूला कैसे बना है, वो कहाँ से आया है। तो अब हम द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले को रख के। अब हम एक देखते हैं एग्जाम्पल करके कि हम कैसे निकालेंगे द्रव्यमान। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार इसका 12 होता है। तो इसमें अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे पहले कितनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 6, ये न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। न्यूट्रॉन की निकालते हैं हम, इसमें से द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर लेते हैं तो वो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 ही आएगी।
अब हम देखते हैं इसका द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो द्रव्यमान संख्या में क्या आ रहा था, परमाणु का द्रव्यमान, ये कार्बन एक परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या और उनका द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन की संख्या और उसका द्रव्यमान। प्रोटॉन की संख्या 6 है, 6 मल्टीप्लाई उसका द्रव्यमान कितना था 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 प्लस ये प्रोटॉन का हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6 और उसकी द्रव्यमान संख्या 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, ये दोनों तो सेम है पीछे वाले, 6 में 6 को प्लस करेंगे 12 हो जाएगा। ये 12 मल्टीप्लाई 1.67 10 की पावर -24। अब ये जो होता है 1.67 10 की पावर 24, इसको हम एक AMU मानते हैं क्योंकि इसको एक AMU माना है। 1.67 गुणा 10 की पावर -24 इक्वल टू एक AMU। ये एक AMU के बराबर होता है। कभी कोई पूछे एक AMU की वैल्यू कितनी होती है तो वो 1.67 10 की पावर -24। अब ये तो 1 हो गया पूरा 1 AMU। अब ये 12 बचा तो यहाँ कितना आएगा 12 AMU। ये कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ गया, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ गया। अब जैसे ये 12 है, हमारे पास इसका द्रव्यमान तो आ गया। अब हम इसे आगे भी अगर कुछ सोल्व करते हैं तो ये 12 है, अगर हम इसको नीचे ले जाएं कार्बन के नीचे तो ये C/12 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा, एक AMU लिखेंगे इसको। जब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं होता तो वहां 1 लिखते हैं। तो एक AMU बराबर जो कार्बन का द्रव्यमान होता है कार्बन परमाणु का, उसके 12वें भाग के बराबर होते हैं। और अगर हम ऐसे ही इसको ऑक्सीजन में निकालें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन 16 में से 8 माइनस करेंगे ये भी 8। अब इसके भी द्रव्यमान संख्या निकाल ले। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले प्रोटॉन की संख्या लिखेंगे 8, उसका द्रव्यमान संख्या 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 8 मल्टीप्लाई 1.67 10 की पावर -24। यही तो होगा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन की जो संख्या उनमें प्रोटॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा। और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के नंबर जो है, न्यूट्रॉन जितने हैं उनको न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों नंबर सेम है पीछे वाले दोनों के, तो ये ऐसे कैसे ही रहेंगे, 8 में 8 प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। और हमने ये देखा था ये पूरा 1 AMU के बराबर होता है।
तो 16 AMU। ये ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आ गया, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आ गया। अब इसको ऐसे ही करेंगे, इसकी तरह हमें यहाँ से एक AMU की वैल्यू निकालनी है। एक AMU की वैल्यू कितनी होगी? ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसके 16वें भाग के बराबर। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर एक AMU। एक AMU बराबर ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग के बराबर हो गए। तो कई बार सीधा पढ़ा देते हैं लोग बाग की एक AMU ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग के बराबर होता है और कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। पर ये आता कहाँ से है? इसका ये पूरा प्रोसेस है। पहले इसका कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, उसमें फिर AMU की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे एक AMU 1.67 10⁻24 के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक AMU रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक AMU की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है और ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। जैसे कार्बन का निकाला था हमने, कार्बन का द्रव्यमान संख्या और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। पहले कार्बन को देखते हैं। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान 12 AMU था। जैसे ये AMU था, AMU किसकी वैल्यू है? 1.67 गुणा 10⁻24। इसको वापस लिख लेते हैं हम, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24। ये ऐसे था ऊपर, हमने फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी थी एक AMU, वो AMU बन गया था 12 AMU। अब हम देखते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल में कितना होता है? 6.022 10⁻23 होता है, +23। तो अब हम दोनों तरफ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 10⁻23, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 10⁻23, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जो वैल्यू है ये एक मोल की वैल्यू है, तो हम एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे। यहाँ पे इसको एक मोल लिख सकते हैं हम। यहाँ पे एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। अब ये 12 है, इसको छोड़ के बाकी जो ये वैल्यू है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये पूरा 1 के बराबर आती है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे जब इनकी, तो ये 1 के बराबर आएगी। तो इसको हम पूरे को 1 लिख लेंगे। ये 12 और इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ये 12 ही रहेगी। इसको हम GAM में रिप्रेजेंट करते हैं। एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 GAM। GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ? जो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ रहा है उसमें अगर हम GAM लिख देते हैं तो वो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। बस इसमें GAM ऐड करना है। द्रव्यमान उतना ही आ रहा है, 12 था पहले भी और अभी भी 12 ही है, तो द्रव्यमान तो उतना ही आएगा। बस GAM ऐड कर देंगे तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसी तरह जैसे किसी भी हम तत्व का निकालते हैं द्रव्यमान, उस द्रव्यमान में अगर हम GAM ऐड कर देते हैं तो वो एक मोल उस तत्व का द्रव्यमान आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का देख सकते हैं हम। ये ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आया था 16 AMU। इसको AMU की जगह फिर वही लिख लेते हैं, इसकी पूरी वैल्यू
मल्टीप्लाई 1.67 10 की पावर -24। अब दोनों तरफ हम मोल की वैल्यू लिख देंगे, इसमें भी मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.022 10 की पावर 23, ये 1 मोल हो गया। इधर भी कर देते हैं 6.022 10 की पावर 23, इधर भी कर दी। अब ये 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बन गया। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान मतलब मास, m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, अब फिर वही है, इसकी पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 16 रहेगा। 16 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 16 GAM ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 GAM आएगा। इस तरह हम किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं और उसका 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान में बस GAM ऐड करना पड़ेगा। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 आया था यहाँ पे, 12 AMU और 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 GAM। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 GAM। इनको यहाँ पे लिख लेते हैं 16 AMU, ये AMU की वैल्यू हो जाएगी, ये 12 AMU। इस तरह से हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही है, एक बार फिर समझ सकते हो इसको। जैसे ऑक्सीजन परमाणु, ये कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नगण्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग देखें तो वो बहुत नगण्य होता है, इसलिए उसको लेते नहीं है। यहाँ पे बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे, तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों 6-6 हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। प्रोटॉन का नंबर लिखेंगे कितने प्रोटॉन है और उसकी द्रव्यमान संख्या से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के नंबर लेंगे और उसकी द्रव्यमान संख्या से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 12 हो जाएंगे। ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको यहाँ ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। इसका मान 1 AMU होता है, तो इसको आप पूरा लिख के AMU में लिख देंगे। 12 का 12 आ जाएगा, इसकी वैल्यू AMU है तो यहाँ पे AMU आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU। अब हमें 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10 की पावर 23 से। इसकी वैल्यू पूरा 1 हो जाएगी और ये GAM में आएगा, ग्राम एटॉमिक मास में। इस तरह से ही ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU और 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 GAM। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस GAM। GAM भी ऐड करना है उसमें, क्योंकि तो 1 मोल बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस GAM और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस AMU, क्योंकि ये AMU में आता है तो इसको हम AMU में लिखेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।